राधे राधे फ्रेंड्स। आज हम जा रहे हैं हल्दी के प्रोग्राम में, जो कि मेरी ड्रेसअप से आपको समझ में आ ही गया होगा। आज शुरू होने वाली है दूसरी शादी और हम लोग पहुंच गए हैं हल्दी में। यहाँ मैंने शुरुआत करी है दूल्हे राजा पे फूल बरसा कर। आज हमारे देखो दूल्हे राजा भी बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। और खुशी मनानी भी चाहिए, खुश होना भी चाहिए, क्योंकि ये लाइफ में एक ही बार मौका मिलता है। तो भाई यहाँ हल्दी का प्रोग्राम हो गया है शुरू और दूल्हे राजा को बना दिया गया है कार्टून। यहाँ हर तरीके से तैयार किया जाता है। देखो, एक तो फेस पे फेस पैक लगा रखा है, बॉडी पे हल्दी लगा रखी है। तो यहाँ दूल्हे की माँ पहुँच गई हैं उसके मुंह को साफ़ करने के लिए, क्योंकि भाभियाँ आएंगी काजल लगाने के लिए। तो कोई भी एक रेशा हल्दी का या फेस पैक का आँख में ना चला जाए, इसलिए यहाँ ये रस्म होती है कि पहले दूल्हे की माँ आकर आँखों को और लिप्स को साफ़ करती है, जिससे कुछ भी दूल्हे को खिलाएंगे, उस बच्चे को खिलाएंगे तो वो मुंह में ना जाए। तो भाई यहाँ माँ ने शुरू कर दिया है अपनी आँखों को साफ़ करना, मतलब अपना काम करना, अपनी आँख नहीं अपना काम करना। दूल्हे राजा की आँख साफ़ की जा रही हैं। उसके बाद बारी आती है भाभियों की, जो कि पहले से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हैं काजल लगाने के लिए। भाई इकलौता देवर है तो वो तो आएगी, आज उसका बनता है, और जो वो मांगेगी वो नेक भी मिलेगा। तो भाई इस पल का तो काफ़ी लंबे टाइम से उसको इंतज़ार था। वो तो तैयार खड़ी है, कोई भी बोले और तुरंत काजल लग जाए। देखो ये कैसी रस्म होती है कि यहाँ पहले से हल्दी लगाई, फिर फेस पैक लगाया, उसके बाद काजल की कमी थी वो और पूरी कर दी जाएगी। और काजल भी ऐसा नहीं लगाया, उसने बहुत अच्छे से लगाया है जिससे पूरा कार्टून लग रहा था। ये रीत रिवाज किसने बनाई, क्यों बनाई, मेरी समझ में तो आज तक नहीं आई हैं। लेकिन हाँ भाई, सबके यहाँ देखते रहते हैं, उसी को सब लोग एक दूसरे आगे बढ़ाते रहते हैं। यहाँ पर बुआ जी भी अपना काम करती जा रही हैं। मेरी बुआ जी नहीं है, मेरी ननद लगती हैं, मेरी दीदी की ननद तो मेरी ननद, ये दूल्हे राजा की बुआ हैं। तो भाई यहाँ सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सभी बैठ के बरना गा रहे हैं, मैं भी उनके बीच में ही बैठी हुई हूँ। और यहाँ एक बच्ची को भी पास में बिठाया जाता है। अगर बरनी होती है तो उसके पास में एक बेटे को बिठाया जाता है, अगर बरना होता है तो उसके पास में एक बेटी को बिठाया जाता है। तो यहाँ एक बेटी को बुलाया जा रहा है कि यहाँ पर बैठने के लिए आ जाएं। और ये भाभियाँ मरुवट लगा रही हैं। मरुवट का मतलब होता है पहले हल्दी, कुमकुम और चावल, 3 चीज़ लगाई जाती हैं। फेस पैक पहले से लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। तो दोनों भाभियाँ और बुआ इसको अच्छे से तैयार करेंगी। इसके हाथों पे भी ये लगा रही हैं। ये मैंने पहली बार देखा है, हाथों पे पैरों पे किसी के लगाते हुए नहीं देखा है, लेकिन ये दीदी ने बताया कि हमारे यहाँ लगाते हैं। तो भाई रीत रिवाज सभी के यहाँ अलग अलग होते हैं, जो जैसा देखता रहता है उसी को फॉलो करता रहता है। तो यहाँ पर हल्दी का प्रोग्राम बहुत अच्छे से चल रहा था। पहले इस तरीके से हल्दी लगाई जाती है, उसके बाद में इवेंट वाला आजकल चल गया है कि फ़ोटोशूट कराना और डांस करना, ये सारी चीज़ें। डांस तो पहले भी होते थे लेकिन ढोलक पे होते थे, आजकल ये डीजे और म्यूजिक लगा के करने लग गए हैं। तो वो प्रोग्राम इस हल्दी के बाद में होगा, वो भी मैं आपको पूरा प्रोग्राम दिखाऊंगी। वहाँ फ़ोटोशूट किए जाते हैं, जिसके लिए डेकोरेशन करवा के होता है। वो सब के यहाँ होने लग गया है, इसी के यहाँ नहीं, सब के यहाँ होने लग गया है आजकल। ये रीति बना दी है, यानी जो मैंने बोला आपको, जो जो चीज़ देखता है उसी को फॉलो करता रहता है। तो यहाँ बारी आती है कंगन बांधने की। कंगन में गांठ सब लोग लगाएंगे, जिसने हल्दी लगाई थी वो एक एक गांठ सब लगा के जाएंगे। यहाँ 7 लोगों ने इसको हल्दी लगाई थी, तो 7 लोग अपनी अपनी बारी से आके गांठ लगाएंगे। भाई कंगन में 7 गांठ लगाई जाती हैं, जो कि दुल्हन आके खोलती है। ये कंगन भी सबके यहाँ बांधा जाता है। शादी का मेन चीज़ यही होती है, कंगन। वैसे तो शादी की एक एक रस्म ही मेन होती है, यहाँ खुशी के हर पल मेन होते हैं। बहुत विधि विधान से ये काम किए जाते हैं। यहाँ पे एक एक आके देखो अपनी अपनी बारी से गांठ लगा के जा रही है। भाभी हैं, बुआ हैं, चाची हैं, सब लोग आएंगे।
यही हल्दी लगाती हैं। या तो दूल्हे की बुआ लगाएगी, या भाभियाँ लगाएंगी, या चाची लगाएगी, या दीदी लगाएगी। तो वो भाई सारे लोग यहाँ हैं, सब आके अपनी अपनी बारी से काम कर रहे हैं। हल्दी ये नॉर्मल हल्दी नहीं होती है। इस हल्दी को भी बहुत अच्छे से तैयार किया जाता है, घर पे ही पीसा जाता है। ये बाज़ार की हल्दी नहीं होती है। इसके लिए भी बहुत पहले से तैयारियां करनी होती हैं कि ये दूल्हे राजा को लगाई जाएगी, किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो जाए। कोई मिलावट नहीं होती है इसमें। हम लोग मिलावट वाली हल्दी या मार्केट की हल्दी को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि मार्केट में पता नहीं क्या क्या मिला के उसको तैयार कर देते हैं। तो यहाँ दूल्हे राजा को कोई परेशानी ना हो, इस वजह से इसको घर पे ही तैयार करते हैं। भाई हल्दी वाला प्रोग्राम तो यहाँ चल ही रहा है, बाकी की सारी चीज़ें सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। क्योंकि कल है भात का प्रोग्राम, और उसके बाद में शादी का प्रोग्राम, मंडप का प्रोग्राम। तो ये सारी चीज़ें भी साथ साथ में ही जेंट्स लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे महिलाएं बैठ के बरना बरनी गा रही हैं। ये देखो मेरे बेटे खड़े हुए हैं और मुझे बोल रहे थे कि आप अपने ब्लॉग में हमें नहीं लेते हो। तो मैंने बोला पहले इनको ही ले लेती हूँ। ये दोनों हैं मेरे बेटे। तो यहाँ पर फ़ोटो शूट भी चल रहा है, वीडियो भी चल रही है, मैं मेरा काम कर रही हूँ। मुझे यहाँ कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं मिला, इसलिए मुझे ही पकड़ना पड़ा। ज़्यादातर वीडियो मेरी बेटी बनाती है, लेकिन बेटी दूल्हे राजा के बगल में जाके बैठ गई तो कैमरा मुझे ही पकड़ना पड़ा। और यहाँ पे शायद उनको कोई बच्ची नहीं दिख रही थी, इस वजह से उसे ही बिठा लिया। ये देखो यहाँ पर चावल, पूड़ी, पपड़ी और पता नहीं क्या क्या बतासे, ये सारी चीज़ें बुआ जी देती जा रही हैं। और जिसने हल्दी लगाई थी वो दूल्हे के पीछे खड़े होके उसको ले रही हैं। ये भी एक रस्म होती है। भाई कितने तरीके की कितनी रस्में होती हैं, मैं तो बारीकी से देख पा रही हूँ। यहाँ सारे काम करने के बाद में दिए जाएंगे, इसको मीठी पूड़ी बनाते हैं। हमारे यहाँ उसको हथौना बोला जाता है, जिसको एक कपड़े में बांध के लाते हैं। बहुत मोटी मोटी सी बनाई जाती हैं और 5 या 7 होती हैं। देखो ये बच्चा बैठ के इंतज़ार कर रहा है, किस चीज़ का पता है? क्योंकि हमारे यहाँ हल्दी वाले दिन हल्दी लगाती हैं भाभियाँ। तो भाई ये इंतज़ार कर रहा है कि मेरे कब हल्दी लगाई जाएगी, कब मेरी बारी आएगी, कब ये प्रोग्राम ख़त्म हो और कब आके मेरी पीठ पे कोई हल्दी लगाए, मेरे फेस को बिगाड़े। उसके लिए कितनी बेकरारी से इंतज़ार कर रहा है। भाई इतना इंतज़ार करते हुए मैंने तो कभी किसी को नहीं देखा, लेकिन इस बच्चे को हल्दी लगाने का बड़ा शौक़ था, तो पहले से आके बैठ गया हल्दी लगवाने के लिए। यहाँ पर देखो ये पता नहीं क्या करवा रही हैं, जिसमें सारा सामान रखा हुआ है उसको भी पीछे की साइड ऐसे देगा वो। और ये गिरना नहीं चाहिए, इसमें से एक सामान नहीं गिरना चाहिए, सीधा का सीधा ऐसे जाएगा। तो उसमें थोड़ी सी हेल्प ले ली है और वो अच्छे से दे दिया पीछे। अब यहाँ से दूल्हे राजा को तो खड़ा किया जाएगा, उसके बाद में बारी आएगी आगे के प्रोग्राम शुरू होने की। भाई पहले तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, शायद 12:30-1 बज गया होगा। और यहाँ उससे पहले हल्दी से पहले कोई भी कुछ नहीं खाता है, तो सबको लग रही थी बहुत तेज़ भूख। और खाना बन के हो गया था रेडी, उसकी भी खुशबू फैल रही थी। और हमारे यहाँ हल्दी वाले प्रोग्राम में बनते हैं कढ़ी चावल, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी भूख लगी है, तो सब लोग चिल्ला रहे थे जल्दी से करो, भूख लगी है, भूख लगी है। तो पहले भाई इनको हम खिलाएंगे खाना, उसके बाद में आगे इवेंट वाला प्रोग्राम करेंगे। तो यहाँ ये मीठी पूड़ी जो मैं आपको बता रही हूँ, बारी आई है उसको देने की, तो ये भी बुआ जी देंगी। और यहाँ पे एक बार ये आरता करेंगे, आरता करने की भी इनको नेक चाहिए। भाई नेक तो बनता है, हर बेटी को चाहिए होता है, हर बेटी। ये तो देखो एक दूसरे से पीढ़ी लगी होती है, ऐसा नहीं है कि ये अकेली बेटियां हैं, हम भी किसी की बेटियां हैं, हमारी भी बेटियां हैं, और सब एक दूसरे से बेटियां हैं। जो बहू होती हैं वो किसी की बेटी भी होती हैं। तो भाई बहू का नेक अलग होता है, बेटी का अलग होता है। ये काजल लगाने वाली भी आज हो गई है बहुत खुश, क्योंकि उसने जो मांगा वो उसको शायद मिल गया है। मुझे नहीं पता क्या मिला है, मैं थोड़ी दूर बैठी थी, मैं बाद में जाके पूछूंगी कि उसको क्या मिला है। लेकिन उसका फेस देखने से लग रहा है कि उसको कुछ अच्छा सा गिफ्ट मिला है।
यहाँ सभी लोग खड़े होके देख रहे थे कि काजल लगाने वाले को क्या मिला है। भाई पता नहीं कैसे मेरे से मिस हो गया कि मैं नहीं पूछ पाई हूँ कि उसको क्या मिला है। यहाँ दूल्हे की माँ भी चावल ले रही है और बुआ जी कर रही हैं आरता, और अब इनको भी नेग मिलेगा। आपको हल्दी की डेकोरेशन तो दिख ही रही होगी, क्योंकि यहाँ छोटी सी जगह थी, उसी में उन्होंने डेकोरेशन करवाई है। बहुत बड़ा वाला फंक्शन नहीं था, घर घर वालों का था, अड़ोसी पड़ोसी। और यहाँ एक रस्म ये हमारी ननंद ने बताई कि ये भी होती है। यहाँ मूंग दाल पीसी जा रही है उसी चौक पे जिस पे हल्दी लगाई थी। दूल्हे राजा तो यहाँ से विदा हो गए हैं और अब इन्होंने रखी है सिल लोड़ी, और यहाँ पीसी जा रही है मूंग की दाल। तो जिसने हल्दी लगाई थी वो इस दाल को भी पीसेंगे, सब आके बारी बारी से दाल पीसेंगे। उसके बाद इसी चौक पे यहीं पे और वो मंगोड़ी तोड़ी जाएंगी। तो भाई यहाँ पता नहीं कितनी रस्में होती हैं। मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि शादी में बहुत सारी रस्में होती हैं। बारीकी से इन्हें सीखना और टाइम पे याद रखना, ये सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन भाई हर शादी में कोई न कोई एक समझदार होता है जो बताता रहता है। किसी को कुछ याद आता है, किसी को कुछ याद आता है। इस तरीके से हम रस्में कर लेते हैं पूरी। तो भाई यहाँ दाल पीसी जा रही है, सब लोग खड़े हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये दाल पिसे और कब हमें खाने को कढ़ी चावल मिलें। जब तक ये मंगोड़ी नहीं टूटेंगी उससे पहले किसी को खाना भी नहीं मिलेगा। तो भाई कुछ लोग पीस रहे हैं जो लास्ट में रह गए हैं, और कुछ लोग तोड़ रहे हैं। यहाँ 5-5 मंगोड़ी सबको तोड़नी होती हैं। तो भाई देखिए किस तरीके से ये इस प्रोग्राम को भी किया जा रहा है। यहाँ सब लोग बहुत खुश हैं। शायद इन बहुओं को और इन सारी भाभियों को तो भूख ही नहीं लग रही है, क्योंकि ये रस्मों में इतनी बिजी हैं कि इन्हें नहीं लग रहा कि आज खाना खाना चाहिए। इनका पेट तो खुशी से ही भर गया है। भाई अगर हमारी ये ननद नहीं होती तो सारी रस्में पूरी करना हमारे बस का नहीं था, क्योंकि हम बहनें इतना दिमाग पता नहीं क्यों नहीं लगा पाते हैं कि ये सारी चीज़ों को सीख लें। मैं तो जब तक इन चीज़ों को देखती हूँ तब तक मुझे लगता है कि मैंने सीख लिया, और वहाँ से खड़े होते ही सारी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं माइंड से। ये है भारती, इसका भी यूट्यूब चैनल है। और भाई यहाँ ये कर रही है सबको खाना खिलाने की तैयारी। आपने कढ़ी देख ही ली, कितनी सारी कढ़ी बनाई गई है, कितने सारे चावल बनाए गए हैं सभी लोगों को। यहाँ देखो ये हुआ मस्ती टाइम। यहाँ एक दूसरे को हल्दी लगाते हैं। यहाँ भाई अरे मैंने कैमरा पकड़ रखा है, वो तो आके मुझे भी हल्दी लगा गई। यहाँ फेस पे ग्लो इसी से आता है, हल्दी से। ये देवरानी जेठानियाँ एक दूसरे को लगा रही हैं। सभी गीत वाली जो भी आई थी सबको हल्दी लगाई गई थी। और वो बच्चे को तो इतनी बुरी तरीके से इन बहुओं ने बिगाड़ा है कि उसका इंतज़ार हो गया ख़त्म। वो चला गया है कपड़े चेंज करने। बेचारे को खाना भी नहीं खाने दिया, उससे पहले ही हल्दी लगा के कर दिया बस फ्री। ये खा रहे हैं सब लोग कढ़ी चावल। हमारे यहाँ जो हल्दी लगाते हैं उनको सबसे पहले बिठाया जाता है, वही सबसे पहले भोजन करेंगे, उसके बाद बाकी के लोग। छोटे छोटे बच्चे भूखे थे, उनको अंदर बिठा के खिला दिया। ये दूल्हे राजा को भी बहुत तेज़ भूख लगी थी, भाई ये भी लग पड़े खाने में। तो यहाँ सब खाना खाने के बाद में देखो यहाँ मेरी दीदी के पैर में हो रहा था बहुत तेज़ दर्द। भाई इनकी समझदारी देखो कि यहाँ भाभी देवरानी सब उनके सामने बैठी हैं, फिर भी मौसी से पैर दबा रही हैं। ये है हमारी मौसी जो पैर दबा रही हैं, और ये है हमारी बहू रानी। यहाँ सब लोग बैठ के मुझे बोल रहे थे कि हमें भी अपनी वीडियो में ले लो। मेरे साथ जुड़ना, मेरे साथ दिखना सबको अच्छा लगता है। ये मेरी वीडियो को टाइम टू टाइम देखते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। उससे पहले मैं उन्हें नहीं जानती थी, ये इन्होंने मुझे बताया कि हम आपकी वीडियो को हमेशा देखते हैं। अब मुझे शादियों में भी सब लोग आके बोलते हैं कि आप वही हो क्या जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो। यानी मेरे को भी पहचानने लग गए हैं। मेरे सब्सक्राइबर मुझे हर जगह मिल जाते हैं। जयपुर शादी में भी कई लोगों ने आके मुझसे पूछा कि हम आपकी वीडियो को टाइम टू टाइम देखते हैं, हमने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। भाई मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उन लोगों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो टाइम टू टाइम देखते हैं। अब बारी आती है डांस की। तो भाई ये देवरानी जेठानियाँ हो गई हैं शुरू, और इन्होंने इतना अच्छा डांस किया। पहले से कोई तैयारी नहीं करी थी, एकदम से इन्होंने वहीं की वहीं तैयार किया और इस हिसाब से बहुत अच्छा डांस किया।
अर्जुन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसको डांस का इतना चाव है, इतना शौक है कि जहाँ म्यूजिक स्टार्ट हुआ नहीं कि भाई साहब डांस करने पे शुरू हो गए। देखिए अभी ये बच्चा बहुत छोटा है, 1.5 साल का है, जो कि डांस करना सीख गया। और मुझे देखो, मैं इतनी बड़ी हो गई और डांस करना नहीं सीख पाई। भाई अब मुझे अर्जुन से ही डांस करना सीखना पड़ेगा, और तो मुझे कोई सिखाने वाला है नहीं। तो भाई यहाँ दोनों बहू रानियों का डांस भी बहुत अच्छा लगा। इन्होंने बहुत दिल से डांस किया, दोनों ने मिलके बहुत अच्छा डांस किया। तो आप लोग बताएं कि ये कैसा डांस कर रही हैं। मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा। पता नहीं क्यों मुझे सभी का डांस बहुत अच्छा लगता है। शायद इसलिए भी कि मुझे डांस नहीं आता है, तो मैं किसी को भी डांस करते हुए देखती हूँ तो मुझे लगता है यार बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि हर चीज़ को हर आदमी नहीं कर सकता। समय ऐसा है कि हर बच्चा डांस करना जानता है। पता नहीं हमारे समय में हम क्यों नहीं सीख पाए। शायद पहले सारे बच्चे डांस नहीं करते थे, एक्स्ट्रा क्लास है और ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। हमारे ऊपर थोड़ी पाबंदियां भी होती थी, हर जगह नहीं भेजा जाता था, कहीं भी डांस करने का कोई मौका नहीं मिलता था, कहीं कभी किसी के घर नहीं जाते थे, कभी कोई म्यूजिक वगैरह नहीं इतना ज़्यादा होता था। तो शायद इस वजह से हम लोग नहीं सीख पाए। और आज भी मन में वही झिझक रहती है कि कहीं मेरे से डांस गलत ना हो जाए, सब लोग हंसने ना लग जाएं। बस इसी झिझक की वजह से मैं डांस नहीं कर पाती हूँ। लेकिन इस झिझक को मिटाना पड़ेगा। कोई एक आध बार हंसेगा तो हंस लेगा, कहेगा तो कह लेगा कि इसको डांस नहीं आता है, उसके बाद सब लोग अपने आप मान जाएंगे कि इसको ऐसा ही आता है। भाई ये दोनों कपल डांस कर रही हैं, एक लड़का बना है और एक लड़की बनी है। एक दूसरे को प्रपोज कर रही हैं कि मेरे साथ शादी कर ले, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। एक लड़की मान नहीं रही है, लड़का बहुत कोशिश कर रहा है कि मैं हर तरीके से खुश रखूंगा, भाई मान जा मान जा। और वो बार बार मना कर रही है कि ना ना, मैं तेरे साथ शादी नहीं करूंगी। तो भाई लड़का जहर खाने पे उतारू हो गया है, मरने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन लड़की फिर भी मना कर रही है कि ना भाई मैं तेरे साथ शादी नहीं करूँगा। तो इस तरीके का कोई सॉन्ग है, उस पे इन दोनों ने डांस किया है। गाना अच्छा था, डांस भी अच्छा था। और देखो वो जहर खा के मरने की एक्टिंग करने लगा, तब लड़की थोड़ा मानी है कि भाई मान जा, मैं तेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। और अर्जुन इतना डर गया था इन दोनों को देखे कि पता नहीं ताई जी नीचे क्यों गिर गई, क्या हुआ इनको। और उसे आश्चर्य भी हो रहा है कि अभी तो ये गिर गई थी और खड़े होते ही डांस करने लग गई। उस बच्चे की समझ में नहीं आ पा रहा है कि ऐसा क्या हुआ, गिरी और डांस करने लग गई। उसको नहीं पता ये स्टेप थी जो इन्होंने डांस के बीच में ली है। वो बहुत टेंशन में है कि ये हुआ क्या। फिर उसको लगा सभी डांस कर रहे हैं तो मैं भी डांस कर लेता हूँ। भाई उनको देख के वो भी शुरू हो गया। और इन दोनों का डांस मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि इनका डांस कैसा था और आप लोगों को कैसा लगा। तो इनका डांस यहाँ होता है कंप्लीट, दुल्हन मान गई है। अब यहाँ इवेंट वाली हल्दी का टाइम आता है, जो शुरुआत करती है उसकी बहन हल्दी लगा के। उसके बाद बारी आती है बुआ की, मामी की, और यहाँ भाभी, छोटी भाभी है ये। उसके बाद दूल्हे की माँ की। उसके बाद बारी आएगी दूल्हे की बड़ी मौसी की, जो कि मैं हूँ। मेरी बारी आ चुकी है। नंबर बाई नंबर यहाँ सब की बारी आ रही थी। सब लोगों ने आके हल्दी लगाई। दूल्हे की बहन ने तो 2 बार आके हल्दी लगाई। उसका मन ही नहीं भर रहा था। उसे लग रहा था कि मैं अपने भाई को किस तरीके से सजा दूँ जिससे ये बहुत सुंदर लगने लग जाए। भाई हल्दी का ग्लो ही बहुत अच्छा आता है। यहाँ शुरुआत होती है फ़ोटोशूट की, जो हम सब लोगों ने मिल के करवाए। ये है दूल्हे राजा की छोटी मौसी, ये है बड़ी भाभी। भाई सबका नंबर बारी बारी से आ ही रहा है। सब लोगों ने आके हल्दी लगाई।
सबका फ़ोटो शूट मैं नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मेरा ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है, फिर आप लोगों को देखने में भी इंटरेस्ट नहीं आता है। यहाँ शुरुआत हो गई है हल्दी के साथ साथ डांस की, और यहाँ आप लोग ध्यान देना कि मैंने भी डांस करना शुरू कर दिया है। भाई फर्स्ट बार इसकी हल्दी में मैंने अच्छे से डांस किया है, सब लोग कर रहे थे तो मेरा भी मन हो रहा था कि मैं भी थोड़ा सा करके देखूं मुझे आता है कि नहीं। तो कोशिश तो मैंने करी है, आप लोगों को जो भी बोलना हो बोल सकते हो, लेकिन हाँ मैं कोशिश करने लग गई हूँ। मैंने पकड़ के खींच लिया था दूल्हे की माँ को, यानी अपनी बड़ी दीदी को। उनको भी डांस नहीं आता है। मैंने बोला जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे भी तो नहीं आता है, तो मेरी तरह से आप भी हाथ हिलाते रहो। इसी तरीके से हो जाता है डांस। और यहाँ हो गई थी हमारी मस्ती शुरू। जिसने भी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करते रहें, मुझसे जुड़े रहें, आगे की वीडियो देखते रहें। मैं इसी तरीके से पूरा ब्लॉग बना बना कर आपको दिखाने वाली हूँ, सारी वीडियो आपके सामने लाने वाली हूँ। और अभी मेरे पास और भी 2-3 शादियाँ हैं जिसकी भी सारी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी। हर रीति रिवाज हर किसी के मैं कैद नहीं कर पाती हूँ, रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। कभी किसी का कुछ और कभी किसी का कुछ दिखाऊंगी, कुछ नया ही देखने को मिलेगा। यहाँ भाई सबसे अच्छा डांस कर रही है दूल्हे की बहन और भाभियाँ, क्योंकि ये नए बच्चे हैं, ये कर लेते हैं, इनको आता है। यहाँ बारी आती है फ़ोटो शूट की, जो कि उसके मम्मी डैडी ने करवाए। यहाँ बारी आती है हम दोनों की, यानी दूल्हे के मौसी मौसा जी की, तो हमने भी फ़ोटो शूट करवाए। दूल्हे राजा तो हमें छोड़ के भाग गए, हम दोनों ने मिल के करवा लिया। भाई फ़ोटो वाले अलग अलग एक्टिंग करवाते रहते हैं, कभी चश्मा लगवाते हैं, कभी हाथ बंधवाते हैं। देखो यहाँ अलग अलग तरीके से फ़ोटो करवा रहे हैं। तो दूल्हे राजा ने बताई मुझे नई स्टाइल, और मैंने उसके साथ करवाया फ़ोटो। मेरा फ़ोटो होने के बाद में बारी आती है उसकी भाभियों की, जो कि हल्दी और मेहंदी लेके पहले से तैयार खड़ी हुई थी। भाई तैयारियां तो सब लोगों ने बहुत अच्छे से करी थी, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को डेकोरेट करके रखा था। यहाँ पे सभी का एक ग्रुप फ़ोटो हुआ, या हल्दी लगाते हुए फ़ोटो हुआ, चूड़ियों को दिखाते हुए फ़ोटो हुआ, और एक मस्ती वाला फ़ोटो है। ये देखो यहाँ दो मेंबर एक साथ खड़े हो गए हैं और दूल्हे राजा को अपनी साइड खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि किसको ये ज़्यादा प्रेम करता है जिसकी तरफ ये खिंच के आ जाएगा, और किसको कम प्रेम करता है जिससे ये दूर होगा। तो भाई यहाँ कौन जीतने वाला है और कौन हारने वाला है, इसको आप देखते रहें। तो मुझे तो पता ही नहीं चला कि कौन जीत गया और कौन हार गया। भाई मुझे लग रहा है यहाँ इसकी बहन ही जीत गई, भाभियाँ दोनों हार गईं। तो ये मस्ती भरी पोज थी, मस्ती भरी वीडियो थी। यहाँ ऐसी छोटी छोटी नोक झोंक होती रहीं, सब लोगों के फ़ोटो शूट होते रहे। यहाँ हमने दिखाई सबको चूड़ियाँ, जो कि हरी और लाल कलर की चूड़ियाँ पहन रखी हैं, और कैसे हाथों में खन खना रही हैं, क्योंकि आजकल चूड़ी पहनने की किसी को आदत नहीं रही है। और इतनी सारी चूड़ियाँ एक साथ पहन के हाथ भी बहुत सुंदर लग रहे थे, सबको बड़ी मस्ती आ रही थी। सब ने अपनी अपनी चूड़ियाँ दिखाई। उसके बाद में थोड़ा हल्दी लगाते हुए भी फ़ोटो खींचा, सब लोगों के हाथ में मेहंदी लगाई, फिर वही हाथ एक दूसरे के फेस पे रगड़ दिए तो हाथ भी साफ़ हो गए और फेस पे भी ग्लो आ गया। भाई ये इतना मस्ती भरा टाइम होता है। हल्दी की रस्म मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे को हल्दी लगाना, डांस करना। इस दिन मेहंदी भी लगाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ बहुत अच्छे से हमने इन्जॉय करी हैं। हल्दी का प्रोग्राम बहुत अच्छे से इन्जॉय किया है। इसके बाद में शाम को होगा एक और छोटा सा प्रोग्राम, जिसको सभी लोग समझ गए होंगे, लेकिन मैं उसका नाम अभी ओपन नहीं करूँगी। जब शाम की रस्म दिखाऊंगी उसी में ओपन करूँगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि कौन समझ गया है कि शाम को कौन सा प्रोग्राम होने वाला है। यहाँ हल्दी के साथ साथ भाभियाँ कर रही हैं डांस। भाई डांस तो उनका बनता है। यहाँ बहन भी आ गई कि मुझे भी लगानी है भैया को हल्दी। हल्दी भरे फ़ोटोज़ हाथों से हमने फ़ोटो शूट करवाया है, और इस तरीके से हल्दी को एंजॉय किया है। यहाँ दूल्हे की माँ भी डांस कर रही है। उन्हें सामने आना नहीं अच्छा लग रहा था, बोले आप सब लोग करवाओ, मेरे लिए जगह ही नहीं है, तो वो खड़े होकर ही डांस कर रही हैं।
मेहंदी की रस्म होने जा रही है कंप्लीट। मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा वो मुझे आप बताएं। भाई दूल्हे राजा को भी डांस करना था, इतनी देर से हमने उसे रोक रखा था कि दूल्हे राजा भी रुके रहो, हम लोगों को मस्ती करने दो, लेकिन अब उसे मिल गई है फुल आज़ादी। तो भाई उसका भी डांस हो गया है शुरू और उसने भी डांस करना शुरू कर दिया, क्योंकि मन को कितनी देर कंट्रोल कर सकते हैं, कोई ज़्यादा देर उसे नहीं रोक सकता। और दूल्हे का भी डांस बनता ही है, तो भाई उसको डांस करना भी चाहिए। यहाँ उसकी बुआ बहन भाभियाँ सबको ही डांस की मस्ती आ गई, भाई डांस करने लग गए। और दूल्हे ने भी एकदम खुले दिल से डांस किया है, तो उसका डांस भी मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी के सारे भाई उसके खड़े हुए हैं दूर, और जो कि आने वाले हैं अभी बीच में सब डांस करने वाले हैं। ये उसी जगह पे डांस किए जा रहे हैं जहाँ दूल्हे राजा को हल्दी लगाई गई थी। शायद इस सिलवट्टे से आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये वही जगह है। और वैसे तो जब हल्दी लगाई जा रही थी तब भी ये डेकोरेशन दिख रही थी। भाई अर्जुन भाई भी आ गए कि मुझे भी कोई हल्दी लगाओ, मैं भी यहाँ आके बैठा हूँ। इससे हम लोग पूछ रहे थे कि बेटू तुझे शादी करनी है, तो कह रहा था हाँ, तो डांस करके दिखाओ। तो उसने डांस करके भी दिखाया कि भाई किसी भी तरीके से मेरी भी शादी करवाओ। और इसको भी हल्दी लगा दी थी इसकी ताइयों ने। इसकी पहले से दो ताइयाँ हैं, और जो दूल्हे राजा है वो इसका चाचा नहीं, उसका ताऊ ही लगता है। तो भाई ताऊ की शादी में डांस कर रहे हैं हमारे अर्जुन भाई, और इसकी मस्ती भी फुल मस्ती थी। आज का ब्लॉग मेरा बहुत बड़ा हो रहा है, तो मुझे लग रहा है इसको यहीं स्टॉप कर देना चाहिए। थोड़े से फ़ोटो शूट के बाद में हम इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करने जा रहे हैं। भाई मुझे कमेंट में अभी तक किसी ने नहीं बताया कि कौन कौन से सिटी से देख रहा है। प्लीज़ आप मुझे बताएं कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। और आज के ब्लॉग को हम अर्जुन के साथ एक फ़ोटो शूट के बाद में ही स्टॉप करेंगे। तो मेरा ब्लॉग हो गया है बहुत लंबा, इसलिए आज यहीं। और आज मैं आप लोगों को एक बार फिर से बोलती हूँ राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।